क्लास 9 लास्ट वीडियो हमने एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड तक पढ़ लिया था। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल भी करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद आपको पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जिसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई उसका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में चेंज, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। जो कार चल रही थी, कार आपकी चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, आपने स्पीड बढ़ाई उसकी, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो पहले कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, पहले 10 थी, बाद में 30 हो गई। 30 माइनस 10 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में चेंज हुई, 10 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, v माइनस u अपॉन t। v होती है फाइनल वेलोसिटी और u होती है इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी को पहले आता है, जिससे ऑब्जेक्ट चल रही होती है या ऑब्जेक्ट चलना शुरू करती है, वो इनिशियल होती है, और जो बाद में वेलोसिटी हो जाती है कुछ टाइम के बाद, वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u से रिप्रेजेंट होती है, फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट होती है। t क्या होता है, टाइम। v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया a = v - u अपॉन t। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी SI यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, आप 5 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड माइनस करोगे, 10 मीटर पर सेकंड में से 5 मीटर पर सेकंड माइनस करोगे, तो उसकी वैल्यू तो माइनस होगी, यूनिट तो सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड अपॉन नीचे टाइम आएगा, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है अपॉन टाइम की सेकंड आएगा। अगर a अपॉन b अपॉन c होता है तो c b के पास आता है, रहेगा मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड। इसलिए एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। a = v - u अपॉन t। v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम होता है। इट इज SI यूनिट इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन टू टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, इफ इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या था, इफ कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम यहाँ डिस्टेंस की तो बात कर नहीं रहे हम एक्सेलरेशन में, हम एक्सेलरेशन में बात कर रहे हैं वेलोसिटी के चेंज में। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड इफ वेलोसिटी changes by unequal amount in equal interval of time then it is said to be non-uniform acceleration। अभी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं इसके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if an object move in a straight line and its velocity increase or decrease, if an object move in a straight line and if its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time। सपोज करो पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड होती है,
नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज, तो बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is said to be uniform acceleration. one example, motion of a freely falling body. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, ऐसे छोड़ देंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वली चेंज हो रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होती है इक्वल इंटरवल टाइम में। ऑब्जेक्ट टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका फ्रीली फॉल होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो इंक्रीज का एग्जांपल था, अगर ऑब्जेक्ट को हम इसे ऊपर की तरफ फेंकें तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर इक्वली डिक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, देन इट इज सेड टू बी अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कार की वेलोसिटी पहले मैंने कहा था कि 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है 10 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज हो रही हो पहले 5 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई, तो इक्वली डिक्रीज बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डेफिनेशन में लिखते हैं, समझाते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज by unequal amount in equal interval of time, then it is said to be non-uniform acceleration. So suppose the object move in a car in a crowded road, तो उसकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज करो पहले क्राउड कम था, 5 मीटर पर सेकंड में 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, फिर क्राउड ज़्यादा आ गया तो फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने आपको बोला था जब भी आप साइंस पढ़े तो आप इसकी बुक साथ में रखें। मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपको ये सब चीज़ लिखी मिल जाएंगी नोट्स में, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस। और जब ऑब्जेक्ट में आपका जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रेस्ट में होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जब ऑब्जेक्ट कोई इनिशियली रेस्ट से चलना स्टार्ट होता है, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट दैट इज रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रेस्ट में आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u/t। a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट को हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो उसमें 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.4, पेज नंबर 103। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, राहुल pedals his bicycle attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। पहले रेस्ट से चलना स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 30 सेकंड में, 6 मीटर पर सेकंड। टी हो गया 30 सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी, 6, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 6। देन ही अप्लाई द ब्रेक, तो उसकी अब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में करना पड़ेगा। एक चीज़ बताने भूल गया आपको मैं, रिटार्डेशन में क्या होता है, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ना होने की बजाय डिक्रीज होती है। सपोज करो कार चल रही थी
चलते चलते उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड पे आ गई, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ना होने की बजाय डिक्रीज होगी, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो आता है माइनस में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। Then he applied the brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड। पहले उसकी 6 मीटर पर सेकंड थी, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, bicycle is moving with a speed of 6 मीटर पर सेकंड। After applying the brakes, its velocity becomes 4 मीटर पर सेकंड in next 5 सेकंड। तो t कितना होगा, 5 सेकंड। Calculate the acceleration of bicycle in both the cases। देखो, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ यूजी, उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड होगी 30 सेकंड में। भी आ गया 6 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 30 सेकंड। पहला केस हो गया, पहले उसकी इनिशियली स्टार्ट हुआ रेस्ट से 30 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो v हो गया 6 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 30 सेकंड में। a इक्वल्स टू था v माइनस 2 अपॉन t, 6 माइनस 0 अपॉन 30, 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन है। अब वो कह रहा है कि अब बाइसिकल चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से, उसने ब्रेक्स अप्लाई करे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। जब उसने ब्रेक्स अप्लाई करे तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, भी आ गया 4 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 5 सेकंड। बाइसिकल चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से, ब्रेक अप्लाई किया, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ए इक्वल्स टू आएगा v माइनस u अपॉन t, 4 माइनस 6 अपॉन माइनस 2 अपॉन 5, कितना होगा, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा आपका, रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सेकेंड कंसेप्ट ये होगा, जो बाइसिकल की चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी 6 हो गई, ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 5 सेकंड। ए इक्वल्स टू v माइनस 2 अपॉन t, 4 माइनस 6 अपॉन 5, माइनस 2 अपॉन 5, तो कितना आ गया, माइनस के 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एग्जाम्पल हो गया 10.3 8.4 पेज नंबर 103। नेक्स्ट आते हैं हम ब्लू क्वेश्चन पे, पेज नंबर 103 के। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लू क्वेश्चन हो गया आपका, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। 80 किलोमीटर पर आवर, 80 इंटू 5/18, 940, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। इनिशियल आ गई 200/9, फाइनल आ गई 150/9, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन निकालना है, v माइनस u अपॉन t, 150/9 अपॉन 5। पहले उसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 5/18 की मल्टीप्लाई, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। उसकी वेलोसिटी फिर 60 किलोमीटर पर आ गई, डिक्रीज हो गई,
तो फाइनल वेलोसिटी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 150/9 मीटर पर सेकंड आ। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। एक्सेलरेशन पूछा है, a इक्वल्स टू कितना होता है? v माइनस u अपॉन t। v 150/9 u अपॉन t5। एलसीएम कितना है कहता है 150 माइनस के 200 अपॉन 5 माइनस के 50/9 इंटू 5 50/9 इंटू 5 माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई इसकी वेलोसिटी? माइनस का 1 पॉइंट एक्सीलरेशन आ गई माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी किलोमीटर पर आवर थी? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदला 5/18 की मल्टीप्लाई करी, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। 5/18 की मल्टीप्लाई करी, किलोमीटर पर सेकंड बदल दिया। a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। v माइनस u अपॉन t माइनस के 50/9 तो आगे माइनस 50/9 इंटू 5 माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड ब्लू क्वेश्चन करें। A train is starting from a railway station and moving with uniform acceleration at a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find the acceleration. A train is starting from a railway station. इसका मतलब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रेस्ट में करी थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 10 मिनट्स। v 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes। 40 into 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 20 100/9 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 10 मिनट। मिनट को सेकंड बदलेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है वो टाइम की क्या होती है? सेकंड। 10 into 60 600 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई थी, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड बदला, 5/18 की मल्टीप्लाई कर दी। 5/18 की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आंसर? 100/9 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 10 मिनट में। मिनट उसकी ऐसा यूनिट नहीं होती, स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की सेकंड, तो आ गया 600 सेकंड। a equals to v minus u upon t 100/9 minus 0/600 क्या आ गया? 100/9 अपॉन 600। वन अपॉन 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a equals to v minus u upon t। v था आपका 100/9, u कितना था? टाइम कितना था? 600। 100/9 a अपॉन b अपॉन c अपॉन होता है, ये होता है a अपॉन b अपॉन c, तो c यहाँ पे आता है a इंटू b अपॉन c। अगर फ्रैक्शन न्यूमरेटर में हो तो c b के पास जाता है, अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में हो तो c ऊपर जाता है। यहाँ फ्रैक्शन न्यूमरेटर में था तो 600 यहाँ आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 1/54 मीटर पर सेकंड। तो आपका एक्सेलरेशन खत्म हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके न्यूमेरिकल। अब आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसके डेरिवेशंस करेंगे। थैंक यू।